धर्मेंद्र, क्या है ये सब? हाँ, तुम्हें आने में इतना लेट कैसे हो गया? और एक मिनट, कि क्या हालत बना रखी है तुमने? हाँ, सिर पे पट्टी, ढंग से चल नहीं पा रहे हो, फिर चल क्या रहे सब? काव्या, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। दरअसल ना एक बंदा बहुत तेज से गाड़ी लेके आ रहा था रॉन्ग वे से। जब तक मैंने देखा तब तक तो एक्सीडेंट हो गया। मेरी पूरी कमर में चोट लगी है और सर में भी चोट लग गई यार। तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, बाइक तो ठीक है ना? अरे इंजन चल रहा है ना? काव्या, मैं इतनी मुश्किल से बचा हूँ, मेरी पूरी कमर पे चोट आई है, सर पे भी चोट आई है और तुम्हें बाइक की पड़ी है। अरे और नहीं तो क्या। अरे तुम तो बोल रहे हो ना कि तुम बच गए, और बाइक को कुछ होता तो? अरे उसका इंजन खराब हो जाता, फिर क्या करते हम लोग? उसको ठीक करवाने के पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, ना खर्चा बढ़ जाता ऊपर से। अरे बस कर काव्या, कभी तूने सोचा उस बाइक के इंजन से ज्यादा ना मेरी जिंदगी की अहमियत है। सुनो, तुम ना लेक्चर मत दो, और मुझे ये बताओ, बाइक का इंश्योरेंस तो करवाया ना तुमने? अरे अभी जिंदा हूं मैं, एक गिलास पानी पिला दे, फिर उसके बाद जवाब देता हूँ तेरे सवालों का। बाइक का इंश्योरेंस कराया? हेलो, हाँ नेहा। अरे यार क्या ही ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या ही बोलूँ अपने पति के बारे में। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन ही कुछ कांड करके नहीं आते। अरे आज ही ना बाइक ठुकवा कर आ गए हैं ये। मुझे तो समझ नहीं आते, एक तो वैसे ही घर में पैसे नहीं लाते हैं और बस ये सारे कांड भी कर देते हैं। अरे कौन सा हमारे पास इतना पैसा है यार कि नया खर्चा संभालेंगे। अरे इनसे तो एक चीज़ भी नहीं संभलती है। अरे बड़ा परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने। इतनी ऐसा लग रहा है शादी करके ना अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर ली मैंने इस आदमी के साथ। हाँ, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताती हूँ। चल बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ। ये लो पानी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पानी के लिए और चुगली के लिए भी। धर्मेंद्र, तुमने पर्स कहाँ रखा है अपना? अरे देख लो, मैंने वहीं पे रखा है। नहीं है यहाँ पे। एक काम करो, दरवाजे के पीछे पैंट टंगी होगी जो कल पहनी थी मैंने, उसके पीछे वाली जेब में होगा। अरे कहाँ रख दिया? पॉकेट में भी नहीं है पर्स। अरे एक चीज, ठीक है आ रहा हूँ, मैं खुद ही देख लूंगा। कुछ मिलता ही नहीं इस लड़की को। दिखाओ। देखो। शिट यार, काव्या मेरे को लग रहा है जहाँ कल एक्सीडेंट हुआ ना, शायद पर्स वहीं गिर गया। What the hell धर्मेंद्र, शायद तुम कितने ज्यादा केयरलेस हो। अरे नहीं तो तुमसे बाइक संभलती है और नहीं तो पर्स। अरे क्या ही बोलूं मैं तुम्हें। अरे पैसे कहाँ से आएंगे, कभी सोचा है क्या तुमने घर पे? जब देखो हर चीज में ना नुकसान ही करवाते हो तुम। अरे बस करो काव्या, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, तुम्हें बस अपने पैसे और बाइक की चिंता है। अरे हद हो गई यार, कल से बोल बोल के परेशान कर दिया मेरे को। हर एक चीज को टोकना जरूरी होता है। अरे सुशाल, तू यहाँ? और ये हाथ में चोट कैसे लगी तेरे? वो एक्चुअली दीदी बात क्या है ना, कल मैं जीजा जी के ऑफिस के बाहर से जा रहा था, तो मैंने सोचा जाके एक बार उनसे मिल लेता हूँ। फिर मुझे पता चला कि उन्होंने नई बाइक ली है। तो आपको तो पता ही है कि मुझे बाइक चलाने का कितना शौक है, तो मैंने सोचा कि एक राउंड ले लेता हूँ बाइक पे। और जैसे ही मैं बाइक चलाने के लिए ले गया, पता नहीं कहाँ से सामने से एक गाड़ी आ गई और एकदम से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरे को तो चोट लग गई हाथ पे और जीजा जी को भी चोट लग गई। वो गाड़ी वाला तो हमसे लड़ने के लिए भी तैयार हो गया था क्योंकि उसकी गाड़ी डैमेज हो गई थी और हमसे पैसे मांग रहा था, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। फिर जीजा जी ने अपने पर्स में से 2000 रुपये निकाल के उसको दिए। क्या तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसका मतलब तुम और वो दोनों मिलके मेरे से बातें छुपाते हैं? दीदी ने सच में डर गया था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया आपको, और जीजा जी ने भी मना किया था आपको कुछ भी बताने के लिए।
इसी वजह से मैंने बताया नहीं। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये बात आपसे छुपा के मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बताने आ गया। और कल ना जीजा जी अपना पर्स भी घर पे भूल गए थे, तो मैंने सोचा वो क्या लेने आएंगे, मैं ही एक चक्कर लगा दूँगा। तो बस ये पर्स ही लेके आया था मैं। ये हद है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और तुम्हारी वजह से मैंने इनको इतना कुछ सुना दिया बेवजह। सॉरी दीदी, जीजा जी की कोई भी गलती नहीं थी इसमें। उन्होंने जो कुछ भी किया मुझे बचाने के लिए किया। अच्छा ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ, मेरे को थोड़ा काम है बाहर। ठीक है, सारी गलती सुशाल की थी और मैंने उसको कितना कुछ सुना दिया बेवजह, वो भी इस पर्स की वजह से। धर्मेंद्र, ये किसका पर्स है? कहाँ से आया तुम्हारे पास ये पर्स? सुशाल ने मुझे सब बता दिया कि एक्सीडेंट के बाद तुम घर गए थे और पर्स भी अपना वहीं भूल गए थे, और एक्सीडेंट में सारी गलती सुशाल की थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हें आज एक बात समझाता हूँ काबे में, मर्द की इज्जत ना तभी तक होती है जब तक वो काम कर रहा है, 4 पैसे घर पे लेके आ रहा है। और जिस दिन वो ये चीज़ नहीं कर पाता ना, उस दिन के बाद से उसकी कोई अहमियत नहीं होती उसके घर में। और तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं हुई, तुम्हें चिंता हुई तो अपनी बाइक की और उन पैसों की जो वो पैसे खो चुके थे। तुम्हारे लिए पैसा, बाइक यही मैटर करता है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू भी रखता हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये तुम्हारे देखने का नज़रिया है, किसे बदल तो नहीं सकते ना। धर्मेंद्र, मैंने तुम्हारे साथ जैसे भी बिहेव किया, तुम्हें जो कुछ भी सुनाया, उसमें सारी गलती मेरी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा अब छोड़ो इन सब बातों को, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब बातों का। जा रहा हूँ मैं अंदर। और हाँ, एक बात और बता दूँ मैं तुम्हें, इंसान है तो जहाँ है। समझ में आ गया? ह्यूमन लवर होना भी बहुत ज़रूरी है।